आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट जिसका नाम है तेजाबी इश्क। आप समझेंगे कि इश्क तेजाबी कैसे हो सकता है, ये रिपोर्ट देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। 2 दिन पहले दिल्ली में एक लेडी डॉक्टर पर एसिड से हमला किया गया है। एसिड अटैक की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। अब दिल्ली पुलिस ने तेजाब कांड का खुलासा किया है, एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। एक तरफा इश्क की सनक में उस डॉक्टर ने अपनी ही दोस्त पर तेजाबी हमला कर दिया। दो दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली की सड़क पर दिन दहाड़े एक लेडी डॉक्टर पर हुआ तेजाब से हमला। दिल्ली पुलिस ने जब सीसीटीवी की तस्वीरों की मदद से हमलावरों की तलाश शुरू की तो इस तेजाब कांड का मास्टरमाइंड पुलिस के हाथ आ गया। टोपी वाला यही वो शख्स है जिस पर आरोप है कि इसने लेडी डॉक्टर पर तेजाब से हमला करवाया। तेजाब कांड की पूरी कहानी आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले तेजाब कांड के मास्टरमाइंड के बारे में जरा जान लीजिए। इसका नाम है अशोक यादव, पेशा डॉक्टर। जी हां, हैरान मत होइए, एसिड अटैक का ये आरोपी एक क्वालिफाइड डॉक्टर है। विदेश से इसने मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन लोगों को दर्द से निजात दिलाने के बजाय इस डॉक्टर ने एक लड़की को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। एक तरफा इश्क में इसने एक लेडी डॉक्टर की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। एक तरफा प्यार की सनक में गिरफ्तार डॉक्टर अशोक उस लेडी डॉक्टर के साथ शादी करना चाहता था जिसके साथ इसने बेलारूस में मेडिकल की पढ़ाई की थी, लेकिन जब लड़की ने अशोक की पेशकश ठुकरा दी तो इसका इश्क तेजाबी हो गया। डॉक्टर अशोक यादव है, ये विक्टिम को पहले से जानता था और विक्टिम और उसकी फैमिली से इसकी जान पहचान थी। उसी ने इस क्राइम को प्लान किया था। उसने वैभव को और 2 जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, इन 3 लोगों को हायर किया। डॉक्टर अशोक यादव ने अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने एक दोस्त वैभव की मदद ली। वैभव ने अशोक के कहने पर 2 नाबालिग लड़कों को लेडी डॉक्टर पर तेजाब से हमला करने के लिए तैयार कर लिया और बदले में उन्हें 25,000 रुपए भी दे दिए। प्लान के मुताबिक दोनों लड़कों ने 23 दिसंबर को उस वक्त लेडी डॉक्टर पर तेजाब से हमला किया जब वो स्कूटी से अपने हॉस्पिटल जा रही थी। डॉक्टर अमृत कौर पर एसिड फेंकने के लिए 2 नाबालिग लड़कों को हायर किया गया। वैभव ने इन दोनों लड़कों को कहा कि अगर वो इस डॉक्टर के ऊपर एसिड फेंक देते हैं तो उनको 25,000 रुपए की रकम दी जाएगी। इसके बाद इन दोनों नाबालिग लड़कों ने दिल्ली के हरिनगर से एक मोटरसाइकिल चुराई और फिर इसी मोटरसाइकिल पर मंगलवार की दोपहर को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अमृत कौर पर तेजाब फेंकने के बाद ये दोनों लड़के वहां से फरार हो गए और सीसीटीवी में इनकी फुटेज आने के बावजूद इनको ढूंढने में दिल्ली पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेडी डॉक्टर पर तेजाब से हमला करने वाले दोनों नाबालिगों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुकी थी। अब पुलिस के सामने चुनौती थी हमलावरों को पकड़ने की। दिल्ली पुलिस ने लेडी डॉक्टर से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स पर नजर रखनी शुरू की। हर उस शख्स से पूछताछ की गई जिस पर शक किया जा सकता था। आखिरकार 2 दिन के जद्दोजहद के बाद एसिड अटैक का केस खुल गया। दिन दहाड़े हुई ये वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस पर दबाव था कि वो जल्द ही हमलावरों को पकड़े और इसी वजह से दिल्ली पुलिस की 12 टीमें उन दोनों लड़कों की तलाश में लग गई जिन्होंने मोटरसाइकिल पर सवार होकर पीड़ित डॉक्टर के ऊपर एसिड फेंका था। इसके बाद कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए दिल्ली पुलिस सबसे पहले डॉक्टर अजय यादव तक पहुंची और इसके बाद पीड़ित डॉक्टर अमृत कौर के बयान के आधार पर जब डॉक्टर अजय यादव से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर दी। करीब 48 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस के सामने तस्वीर साफ हो गई कि हमला डॉक्टर अशोक यादव ने ही करवाया था, लिहाजा इसे और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को ये शक है कि जिस एसिड से लेडी डॉक्टर पर अटैक किया गया उसका इंतजाम भी डॉक्टर अशोक ने ही किया है, क्योंकि बिना किसी की मदद के दिल्ली में इतना खतरनाक तेजाब हासिल करना नामुमकिन है। डॉक्टर अशोक एक क्वालिफाइड डॉक्टर है और उनकी खुद की पहुंच एसिड नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक सब्सटेंसेस तक है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन हम अभी कर रहे हैं। अभी पुलिस को शक है कि डॉक्टर अशोक यादव ने ही तेजाब का इंतजाम किया है, क्योंकि डॉक्टर होने की वजह से वो आसानी से कोई भी केमिकल खरीद सकता है।
अब पुलिस अपने शक को पुख्ता करने के लिए इससे पूछताछ कर रही है। अशोक और वैभव के अलावा पुलिस ने तेजाब फेंकने वाले दोनों नाबालिग हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको आगे बताएंगे इस तेजाबी इश्क की शुरुआत कैसे हुई, कैसे एक डॉक्टर बन गया एसिड अटैक का मास्टरमाइंड। मोहित ओम के साथ मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। आइए अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर अशोक यादव और उस लेडी डॉक्टर के बीच संबंध क्या है। दोनों ने एक साथ करीब 3 साल पहले बेलारूस से डॉक्टरी की पढ़ाई की है। वहां दोनों अच्छे दोस्त की तरह थे, लेकिन अशोक यादव एक तरफा इश्क करने लगा और शादी का दबाव डालने लगा। लेडी डॉक्टर बार बार अशोक को मना करती रही, लेकिन गलती ये कि उससे दोस्ती बरकरार रखी। तेजाबी इश्क की किरदार डॉक्टर की कहानी बेहद दिलचस्प और सनसनीखेज है। एक लेडी डॉक्टर की जिंदगी नासूर बनाने वाला ये डॉक्टर नहीं चाहता कि अब दुनिया इसकी शक्ल देखे, लेकिन इसने इतनी घिनौनी हरकत की है कि कोई वैसे भी अब इसकी शक्ल देखना नहीं चाहेगा। इसने दोस्ती और भरोसे पर तेजाब उड़ेल दिया है। दरअसल दिल्ली का रहने वाला अशोक यादव और एसिड अटैक की शिकार वो लड़की, दोनों ने बेलारूस से एक साथ डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के दौरान ही दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन डॉक्टर अशोक दोस्ती को इश्क समझने की गलती कर बैठा। बेलारूस में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के दौरान डॉक्टर अजय यादव और डॉक्टर अमृत कौर की दोस्ती काफी गहरी हो गई। एमबीबीएस करने के बाद 3 साल पहले दोनों दिल्ली आ गए और दिल्ली में आने के बाद राजौरी गार्डन के ईएसआई हॉस्पिटल में काम करने लगे। अशोक यादव कई बार लेडी डॉक्टर को शादी के लिए प्रपोज कर चुका था, लेकिन लड़की ने हर बार इनकार कर दिया। हालांकि वो अब भी इसे अपना भरोसेमंद और अच्छा दोस्त मानती रही। जब दोनों पढ़ाई के बाद हिंदुस्तान लौटे तो लेडी डॉक्टर के घर वाले उसकी शादी कहीं और फिक्स करने की कोशिश करने लगे। जब ये बात अशोक को पता चली तो वो बौखला उठा। उसने फैसला कर लिया कि अगर वो उसकी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने देगा। डॉक्टर अशोक यादव ये नहीं चाहता था कि विक्टिम जो है किसी और से शादी करे। उस विक्टिम की जो शादी का प्रपोजल है वो चल रहा था और डॉक्टर अशोक यादव को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। डॉक्टर का इश्क तेजाबी हो चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि जिस चेहरे से ये बेपनाह इश्क करता है उसे हमेशा के लिए तेजाब से बिगाड़ देगा। इसके इंतकाम का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमला नाकाम ना हो, इसलिए डॉक्टर अशोक यादव ने खुद रेकी की और रिहर्सल भी की थी। यहाँ तक कि डॉक्टर अशोक यादव ने अपने ऊपर उस सिरिंज से पानी भर के रिहर्सल के दौरान फिकवाया। पुलिस को तफ्तीश में पता चला कि 17 दिसंबर को ही होना था एसिड अटैक, लेकिन लेडी डॉक्टर कार में हॉस्पिटल जा रही थी, लिहाजा हमला नहीं हो सका। इसके बाद 23 दिसंबर को उस वक्त लेडी डॉक्टर पर तेजाब से हमला किया गया जब वो स्कूटी से हॉस्पिटल जा रही थी। आप ये जानकर सन्न रह जाएंगे कि जिस अशोक यादव ने लेडी डॉक्टर पर तेजाब से हमला करवाया वो उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी। डॉक्टर अशोक यादव को इंटरोगेशन के लिए ले गए तो विक्टिम ने यहाँ तक हमको बोला कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं अपना केस वापस ले लूंगी। मुझे डॉक्टर अशोक यादव के ऊपर पूरा भरोसा है। जब लेडी डॉक्टर को पता चला कि पुलिस उसके दोस्त अशोक यादव पर शक कर रही है तो उसने केस वापस तक लेने की धमकी दे दी। हालांकि एक तरफा इश्क में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाले अशोक के सिर से अभी भी प्यार की सनक नहीं उतरी है। एसिड अटैक के आरोपी डॉक्टर अशोक यादव ने न्यूज़ 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कबूला है कि वो लड़की से शादी करना चाहता है। लेकिन लाख टके का सवाल ये उठता है कि अगर वो लड़की से शादी करना चाहता है तो ऐसे कौन सा रिश्ता है जिसके तहत उसने लड़की के ऊपर तेजाब डाला। अब ये सनकी कह रहा है कि वो जिंदगी भर उस डॉक्टर की जिम्मेदारी उठा सकता है, उससे शादी कर सकता है। अब आप करेंगे शादी उससे? बिल्कुल कर लूंगा। करेंगे? बिल्कुल कर लूंगा। मुंडी लाइए। हाँ मैं हाँ जी कर लूंगा। तेजाबी हमले का शिकार डॉक्टर फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। उधर सामाजिक संस्था चलाने वाली और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज लेडी डॉक्टर से मिलने पहुंची और उसका हालचाल जाना। राइट साइड ऑफ द फेस पे जो एसिड अटैक है उसका बहुत ज्यादा रेपरकशन हुआ है उसके फेस पे, उससे सूजन आ गई है पूरे फेस पे। और राइट साइड की आई बहुत ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि वही एरिया ऑफ कंसर्न है उनका ज्यादा। अपर्णा ने बताया कि डॉक्टर का चेहरा बुरी तरह झुलस चुका है और उनकी हालत खराब है। तेजाब के हमले से लेडी डॉक्टर की आंख पर गहरा जख्म हुआ है। दाहिनी आंख की रोशनी जाने का भी खतरा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अपनी सनक में इस डॉक्टर ने अपनी ही दोस्त की जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी।
मोहित ओम के साथ मोहित मल्होत्रा, दिल्ली न्यूज 24। ये तो एक घटना है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे किसी भी अपराधी को इस तरह खुलेआम तेजाब मिल जाता है, वही तेजाब जिस पर खुलेआम बिक्री पर ही रोक है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं, लेकिन कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में खुलेआम ये तेजाब बिकता है, जो कि जानलेवा तेजाब इस तरह की घटनाओं में साबित होता है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बिना रोक टोक बिक रहे तेजाब की तहकीकात के लिए हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा दिल्ली से सटे नोएडा की एक मार्केट में पहुंचे। हर बार जब भी किसी महिला पर एसिड अटैक होता है तो उसके बाद सरकार की तरफ से सख्ती करने का दावा किया जाता है। ये दावा किया जाता है कि खुले में एसिड की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी और बिना कमर्शियल लाइसेंस और आईडी प्रूफ के किसी को भी एसिड नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि ऐसे सिरफिरे, ऐसे मनचले जो कि एसिड से महिलाओं पर, लड़कियों पर हमले करते हैं, उनके पास ये एसिड कहां से आ जाता है? वो लोग कैसे ये एसिड खरीद लेते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में खुलेआम ये एसिड बिक रहा है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज 24 करेगा ऑपरेशन तेजाब, जिसके अंदर हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली एनसीआर में कहां और किस तरह से एसिड बिक रहा है और कैसे ये एसिड सिरफिरों और मंचलों तक पहुंच जाता है। तो आइए देखते हैं ऑपरेशन तेजाब। इस मार्केट में तेजाब इस तरह से बेचा जा रहा था जैसे उस पर कोई पाबंदी ही ना हो। तेजाब की बोतल कितने की? 30 की। लीटर? 30 की है। 1 लीटर? 1 लीटर? 1 लीटर है। 5 लीटर वाले नहीं? सुना आपने, ये तो गनीमत है कि एसिड खत्म है, नहीं तो दुकान पर बैठा ये मासूम बच्चा भी आसानी से तेजाब की बोतल किसी के भी हवाले कर सकता है, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे। अब जरा दूसरी दुकान का भी हाल देखिए। तेजाब की बोतल मिल जाएगी? 5 लीटर 1 लीटर नहीं मिलेगा? नहीं, 1 लीटर 5 लीटर कितने की बताई? 150 रुपये लीटर है। पानी का कैन है, पीछे रखा हुआ पीछे रखा हुआ एसिड है ना, एसिड बोलते हैं। बढ़िया क्वालिटी का माल की पूरी है। हाथ से बात किया 1 लीटर दे रहा हूँ, काम किया बहुत नहीं 1 लीटर दे रहा हूँ। बहन जी बस आना कौन सा वो करना है? आप लीटर दे तो बहन ये देखो, 8 लीटर तो बहन नहीं है। तुमसे कैसी बात नहीं, ये तो क्या सफाई काम में आती है। अच्छी सेक्टर है ना यार। ये देखो ये तेजाब की बिक्री खुलेआम हो रही। ये दुकानदार अच्छी तरह से जानता है कि इस तरह तेजाब बेचना जुर्म है। इसने अखबार में खबर भी पढ़ी, लेकिन फिर भी ये तेजाब बेच रहा है, वो भी बिना किसी आईडी प्रूफ और मकसद जाने। इसके बाद हमने अगली दुकान का रुख किया। दिल्ली वापसी लेने दिल्ली वापसी लेने अगर थोड़ा सा लीकेज हुआ ना, तो गड़बड़ हुआ है, बेकार निकला तो दिल्ली वापसी ले लेंगे। ऐसा बात नहीं है, गलत मांग नहीं देंगे यार। हमें फैक्ट्री तक ये होता है आपने? हाँ डेली मतलब कि 10-15 लीटर मिल जाता है। हाँ तो ले जाओ आप, रेट लगाओ ना फिर सही रेट पे रखिए। और तो 15 लीटर मतलब लेने के लिए होगा। अभी चाहिए कितने? अभी तो फिलहाल 5 साल से काम चल जाएगा, लेकिन तो फैक्ट्री का पता दे देंगे, वहीं भिजवा दिया करना। कर बंदा पे हम दे देंगे, हमारा लगा कर लेंगे। कोई बात नहीं, डिलीवरी भी कर देंगे। सब एसिड के लिए क्या करेंगे? कितने नहीं तो 1 में हम आपको कर लेंगे। आप गलत नहीं लेंगे, एसिड की तो गारंटी है। दिल्ली वापसी लेंगे, गलत हो गया आईडी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बिना आईडी हो जाएगा काम। सुना आपने, बिना आईडी प्रूफ के ही रोजाना 5-10 लीटर एसिड बेचने को तैयार है नोएडा का ये दुकानदार। नियम के मुताबिक अगर कोई भी एसिड खरीद रहा है तो उसे दुकानदार को कमर्शियल लाइसेंस और आईडी प्रूफ दिखाना होता है। लेकिन इस दुकानदार ने हमसे ऐसी किसी बात का भी जिक्र नहीं किया, लिहाजा हमने इससे दोबारा फिर पूछा।
आईडी की जरूरत नहीं है ना? नहीं है, हो जाएगा ना ऐसी? हाँ, जितना भी चाहिएगा उतना। हाँ, 50, 100, 200, 500 लीटर। हाँ हाँ हाँ। तो देखा आपने, नोएडा में बिना किसी कमर्शियल लाइसेंस और आईडी प्रूफ के ही दुकानदार नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम एसिड बेच रहे हैं। न्यूज 24 की इस मुहिम को देखकर सामाजिक संस्था चलाने वाली और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने नोएडा के एसएसपी से मुलाकात की और तेजाब की इस बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कहा। इस तरीके के जितने भी हमारे कंट्री में लॉज बने हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं हमारी राज्य सरकार और जो है केंद्र सरकार अप्लाई नहीं कर पा रही है। उसी की वजह से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं। नोएडा में हमारी इस मुहिम के बाद ये साफ हो गया कि दुकानदार को सिर्फ पैसे से मतलब है, कि कानून की कोई परवाह नहीं। पैसे दो और तेजाब ले जाओ। दुकानदारों को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं कि उनके बेचे तेजाब से कोई सन की किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मोहित मल्होत्रा, नोएडा, न्यूज 24। ये आपने नोएडा का हाल देखा है, जहां खुलेआम किसी भी आईडी प्रूफ के बगैर तेजाब आप खरीद सकते हैं। लेकिन दिल्ली में क्या स्थिति है? नोएडा के बाद हमारी टीम ने रुख किया दिल्ली का। ज्यादातर दुकानदारों ने एसिड देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन त्रिलोकपुरी में एक दुकान ऐसी मिली जहां पर खतरनाक एसिड खुलेआम बिक रहा था। कितने की है? मार्केट में कहीं मिली 1 लीटर वाली थी भाई। एक मार्केट में कहीं है ही नहीं। आप भी जाओ, 2-3 दुकानों को पता कर लिया, जो ओपन में नहीं रखते हो कि आप। देखा आपने, डर की वजह से एसिड की बोतल को दुकान में नहीं रखा गया, बल्कि दुकान के पास ही कहीं किसी और जगह में छिपा कर रखा गया है, लेकिन बेचा जा रहा है। ₹5 वाली कितने की आप? एक और दे दो। एक ही लीटर सही रहा ये? मेरे पीला पीला सा लग रहा है, सफेद सफेद सा लग रहा है। आजकल तो बैन भी तो लगा हुआ है। इसलिए बैन उठते जाते है, वो उठते जाते हैं। कोई भी पूजा हो, आईडी का भी पंगा है ना। आईडी स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही।